मंडला जिले में भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में पानी की सबसे बड़ी जरूरत के बीच कान्हा नेशनल पार्क में वन्यजीवों के लिए बनाए गए प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत वादियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। गर्मी के इस मौसम में पार्क के अंदर मौजूद तालाब, झरने और जलाशय वन्यजीवों की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्क प्रशासन द्वारा कृत्रिम जल स्रोत भी तैयार किए गए हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी भरा जाता है। इन जल कुंडों में बाघ समेत अन्य वन्यजीव पानी पीते और अठखेलियां करते नजर आते हैं। पार्क में कुल मिलाकर सैकड़ों प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत मौजूद हैं, जिनकी नियमित निगरानी और सफाई वन कर्मियों द्वारा की जाती है। वन अधिकारियों के अनुसार गर्मी के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विशेष प्रबंधन किए जाते हैं। जल स्रोतों में पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है और गश्ती दल लगातार उनकी निगरानी करता है, ताकि वन्य जीवों को किसी तरह की परेशानी न हो। तालाब है, हमारी सौसर है, जिनमें हम नियमित रूप से पानी डालते हैं। इसके अतिरिक्त नदी भी है, नदियों का पानी भी वन्यजीवों को उपलब्ध होता है। तो वन क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है वन्यजीवों के लिए, और वन्यजीवों के लिए पर्याप्त जल स्रोत बनाए गए हैं, और प्राकृतिक तरीके से भी और कृत्रिम रूप से भी टैंकरों के माध्यम से भी वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन डेली मॉनिटरिंग होती है, और जो MSTI पैप होता है उसमें भी एक फॉर्म होता है जिसमें हम पानी की एक मात्रा को उसमें भरते हैं, और इस प्रकार से प्रतिदिन गश्ती के दौरान जो हमारे जल स्रोत है उनकी मॉनिटरिंग होती है, और उसमें कितनी मात्रा में पानी है, पानी की क्या स्थिति है, उसके बारे में सूचनाएं हमारे वरिष्ठ कार्यालय तक आती है, और तदनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाता है, और जो जल स्रोत है उनमें जल की पूर्ति की जाती है। क्षेत्र के अंदर जैसी हमारी जानकारी है कि प्राकृतिक स्रोत 345 और आप जो कृत्रिम रूप से बनाए गए स्रोतों की संख्या 357 है, जिसमें तालाब, सौसर, डोगरी, जो हमारे वाटर जो हम लोगों ने सोलर पंप लगाए, ये सारे हमारी डेली मॉनिटरिंग होती है। और जब डेली मॉनिटरिंग होती है तो देखा जाता है कि सौसर में पानी की क्या स्थिति है। पानी अगर मान लीजिए गंदा हो जाता है या उसमें कुछ ऐसा लगता है तो उनकी सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई की जाती है। यदि पानी सूख जाता है तो उनमें पानी टैंकरों के माध्यम से पानी भरा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हैं।